गुड आफ्टरनून। हमने पढ़ना शुरू किया था जहांगीर, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? उसका जन्म पढ़ लिया था, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, है ना। और साथ में हमने इसके क्या पढ़ लिए थे? विद्रोह पढ़ लिए थे कि कहाँ कहाँ पे इसने विजय की या विद्रोह किए, है ना। वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं जहांगीर की, जो जहांगीर है उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखो, जो घटनाएं होती हैं वो आपके जीवन की दिशा को कहीं ना कहीं मोड़ देती है। कहीं घटनाएं अच्छी होती हैं, कहीं घटनाएं बुरी होती हैं, और एक राजा के जीवन में इन घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चाहे वो घटना उससे पत्नी से रिलेटेड हो, चाहे उसके बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे उसकी बहन से, चाहे उसके पुत्र से या पौत्र से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वैसे ही इसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसका इसके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये अपने साम्राज्य विस्तार जो था वो ज्यादा नहीं कर पाया। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, इसका उतना सा ही साम्राज्य था जितना कि अकबर इसके लिए छोड़ के गया था। ये ज्यादा साम्राज्य नहीं जीत पाया। तो उसके क्या क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था उसका बेटा था एक खुसरो। ठीक है, उसका बड़ा बेटा था, और जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो मात्र 5 माह पश्चात, यानी 5 महीने पश्चात इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब इसने क्यों विद्रोह किया? आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपने देखा है कि राज सिंहासन पाने के लिए एक पुत्र जो पिता की हत्या कर देता है, एक भाई जो भाई की हत्या कर देता है, एक पौत्र जो अपने दादा की हत्या कर देता है, क्योंकि राज सिंहासन ऐसा ही होता है, राजगद्दी ऐसी ही होती है। जैसे आपको पैसे कमाने की ललक लग जाती है जब, तो आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, मान लो कि आपको इस टाइम पे कोई 25,000 या 30,000 की सैलरी जो है वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो आप आर्मी छोड़कर वहां चले जाओगे, है ना। तो वहां पे राज सिंहासन जो होता है, ये जीवन जो होता है ये बहुत ठाठ का जीवन होता है। ठीक है, तो हर कोई वैसा जीवन जीना चाहता, आप भी जीना चाहते हो। ठीक है, तो इसी के चलते जो है एक पिता पुत्र का दुश्मन बन जाता था। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने विद्रोह कर दिया, और इसके साथ लाहौर में कौन मिल गया? हुसैन बेग। ठीक है, अब देखो इसने विद्रोह अकेले किया, लेकिन इसके साथ अब लोग मिलते चले गए। ठीक है, उसके बाद इससे कौन मिल गया? सिखों के गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के गुरु अर्जुन देव मिल गए। ठीक है, और जहांगीर इसके पीछे पीछे, किसके? खुसरो के पीछे पीछे जहां ये जाता उसका पीछा करता, क्योंकि वो विद्रोह कर रहा था, वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। तो जहांगीर ने इसको पकड़कर क्या किया? अंधा करवा दिया, अंधा करवा दिया। देखो, अपने ही बच्चे को, अपने ही पुत्र को इसने क्या कर दिया? अंधा। और दूसरी साइड देखते तो अपने पिता के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं गद्दी छीनने के लिए। ठीक है, और 1622 ईस्वी में इसी को खुर्रम ने, खुर्रम कौन था? शाहजहां। ठीक है, किसका बचपन का नाम खुर्रम है? शाहजहां का। इसने इसको मार दिया। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता साफ हो गया, वो भी तो गद्दी प्राप्त करना चाहता था, भाई भाई थे ये। ठीक है, तो 1622 ईस्वी में इसने इसको मार दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं असोम का आक्रमण। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं सारे, उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद नूरजहां से विवाह। क्या होता है? विवाह होता है मुसलमानों में या निकाह होता है? विवाह और निकाह में क्या फर्क होता है? विवाह मैम, जो विवाह है वो हिंदू में होता है और निकाह मुसलमान में होता है। डिफरेंस क्या है? जो हम विवाह करते हैं वो बेद देखिए, बेद, उससे नीचे हम फेरे लेते हैं। ठीक है, और वो सीधे एक चद्दर जैसी होती है, उनका जो कपड़ा होता है जिसको वो पवित्र मानते हैं, उसके आमने सामने बिठाकर सीधा कबूल करके शादी हो जाती है, उनका निकाह हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? वेद के हम फेरे लेते हैं, जो कि हमारे मामा जी लाते हैं। ठीक है, और वो किसकी होती है? वेद किसकी लकड़ी की बनी होती है? आम की। ठीक है, आम के पत्ते भी होते हैं ना उसमें, क्लियर होगी चीज। तो नूरजहां से निकाह, और दूसरा कंधार छिन जाना। ठीक है, उसके बाद खुर्रम ने भी अब विद्रोह कर दिया।
ठीक है, पहले किसने किया? खुसरो ने, जिसको मरवा दिया। फिर अब खुर्रम ने इसके खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद मोहब्बत खां, इसने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में यूरोपियों का आगमन। देखो अभी हमने वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें देखा यूरोपी भारत में कब आए, तो इसके टाइम में, किससे? शाहजहां के टाइम में ही भारत में आना उनका हुआ था। ठीक है, तो देखो असोम का आक्रमण, असोम में एक जाति थी अहोत या अहोत, कहीं पे अहोत लिखा, कहीं पे अहोत लिखा है, और ये युद्ध प्रिय जाति थी। ठीक है, और ये मुगलों पर जो थी हमेशा क्या करती रहती थी? आक्रमण करती रहती थी। इसलिए जहांगीर जो था ज्यादा साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, इसको नहीं जीत पाया, क्योंकि इनसे वो कभी जीत ही नहीं पाया था। दूसरा है अर्जुन देव। मैंने देखा कि मैंने आपको पढ़ाया पीछे कि अर्जुन देव जो था, जिसने किसकी सहायता की थी? राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। अब हुआ क्या कि अकबर के टाइम में क्या था, मुगलों के और सिखों के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। मैंने कहा था कि अकबर ने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किन किन नीतियों का जो था प्रयोग किया था। सबसे पहले उसने युद्ध वाली नीति, उसके बाद उसने मैत्रता वाली, उसके बाद उसने विवाह वाली नीति, यानी कि जिसको जो युद्ध से जीता वो अलग से, फिर उसने मित्र बना लिए, साम्राज्य को मित्र बना लिए, तो वैसे उसके अधीन आ गए। और उसने विवाह कि उन्होंने राजपूतों की राजकुमारियों से विवाह करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत सारा साम्राज्य जो उसके साम्राज्य में आके मिल गया। ठीक है, तो देखो उस टाइम पे सिखों में भी उनकी रानियां थी। मैंने बताया कि उसकी 7 रानियां हुआ करती थी। ठीक है, तो वो अलग अलग धर्म से थी। और अब क्या हुआ कि जहांगीर के टाइम में इनके रिलेशन जो थे, रिश्ता जो था बिगड़ना शुरू हो गया। किसके कारण? किसके कारण? खुसरो के कारण, क्योंकि इसने खुसरो को आशीर्वाद दिया था और सफलता की कामना की थी। ठीक है, कि गद्दी पाने में उसकी सहायता की थी। तो इसने क्या किया कि इसको मरवा दिया। इसको अर्जुन देव को उसने मरवा दिया जहांगीर ने। ठीक है, तो देखो एक गुरु थे, ठीक है, उसकी हत्या करना वो भी एक नेगेटिव पॉइंट था उसके लिए। ठीक है, आज भी हम जो जैसे हमारे पुजारी होते हैं उनका अपमान नहीं करते, हमारे लिए पूजनीय होते, वैसे सिखों के जो गुरु थे उनके लिए भी पूजनीय। तो अब सिख भी इनके विरुद्ध हो गए, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब देखो 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से मेहरुनिसा, इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? मेहरुनिसा, जिसका ओरिजिनल रियल नेम है वो क्या है? मेहरुनिसा। अब 1611 ईस्वी में इसने इससे शादी कर ली, और उस टाइम ये क्या थी? एक विधवा थी। ठीक है, उस टाइम पे मेहरुनिसा विधवा थी, और किसकी बीवी थी ये? शेर अफगान की। किसकी बीवी थी? शेर अफगान की। और ईरानी एक शासक था, सरदार था, ईरानी सरदार मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, ठीक है, किसकी बेटी थी ये? मिर्जा ग्यास बेग की। और किसकी बीवी थी? शेर अफगान की। ठीक है, तो इसने इससे शादी कर ली। अब इससे शादी करना उसके साम्राज्य के लिए क्यों खतरनाक बना, या क्या फर्क पड़ा? तो देखो एक राजा की कितनी बीवियां होती थी? बहुत बीवियां होती थी, कम से कम 7-8 तो होती थी। तो उनके भी अपने अपने बेटे होते थे। तो उनमें क्यों ऐसा क्या होता था कि वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे? हर कोई चाहती थी कि मेरा बेटा सम्राट बने, मेरा बेटा शासक बने, राजा बने। तो क्या करती थी? एक दूसरे के खिलाफ जो थी वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देती थी। तो ये नूरजहां जो थी ये बहुत सारे षड्यंत्र रचा करती थी। ठीक है, बहुत सारे षड्यंत्र रचा करती थी, इसके कारण इसके साम्राज्य को बहुत सारी जो थी हानि झेलनी पड़ी। अब देखो कंधार का छिन जाना। अब 1595 ईस्वी में अकबर ने इसे जीत लिया था, कंधार को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब एक चीज देखो, कई लोग जो आलोचक है वो बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य मुसलमानों का था इसलिए हमें कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, इन्होंने देखो ये कंधार हो गया, सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, ये पहली बार हमारे भारत में मिले थे, जिसके कारण अगले कम से कम इन्होंने शासन किया है मुगलों ने 332 सालों तक। तो तब तक बाहर के आक्रमणों से हम सेफ हो गए। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर जो था कंधार हो गया, फिर सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, बलूचिस्तान, इन पे इनका अधिकार था, तो वहां से आक्रमण कम होने लगे, नहीं होते थे, हुए ही नहीं उनके टाइम में। ठीक है, तब देखो 1595 ईस्वी में अकबर ने कंधार को जीत लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब ये जो थे कंधार के जो वासी थे इसको दोबारा से प्राप्त करना चाहते थे, और इनको
मौका किसने दिया? 1622 ईस्वी में खुर्रम ने, यानी कि किसने? शाहजहां ने। क्यों? क्योंकि अब पहले कौन इसके विरोध था? खुसरो जहांगीर के विरोध था। अब कौन हो गया? खुर्रम, शाहजहां हो गया, क्योंकि उसने उसको 1622 में उसको मरवा दिया। अब उसको ही राज सिंहासन मिलना था। तो मैंने जैसे पढ़ाया था कि जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ, अकबर के खिलाफ ही विद्रोह किया, क्योंकि उसके जो सेनापति थे, सैनिक, उन्होंने उनको बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया कि राजा जल्दी मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक राजा शक्तिशाली हो जाता है तो उसके जो सेनापति सैनिक होते हैं वो ही उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने खुर्रम को भी वैसा ही बातें बतानी शुरू कर दी कि जल्दी नहीं मरेगा, इसलिए आप राज सिंहासन जल्दी से प्राप्त कर लो। तो उसने 1622 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया। और वहां के एक ईरानी शासक थे अब्बास खान, अब्बास खान, ठीक है। इन्होंने कंधार पर जो था फिर से अधिकार कर लिया। तो देखो कंधार भी इससे छीन गया, ठीक है। अब खुर्रम ने जब विद्रोह किया, ठीक है, इसने कब विद्रोह किया था? देखो 1622 में इसकी वजह से कंधार छिन गया, ठीक है। और 1623 में ये खुलकर सामने आ गया और इसने जहांगीर के विरुद्ध जो था विद्रोह, षड्यंत्र, उसको मारने के षड्यंत्र रचने जो थे वो शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये भागता फिरता अब 1600 इसने किया 1623 में जहांगीर का एक सेनापति था, कौन? मोहब्बत खान, इसको हरा दिया, इसको और इसकी सेना को इसने हरा दिया, ठीक है। और अब जहांगीर जो था इसके विरुद्ध हो गया और 1625 ईस्वी तक ये भागता रहा और जहांगीर इसके पीछे पीछे भागता रहा, ठीक है, इसको मारने के लिए। लेकिन 1625 ईस्वी में इसने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और इसके दो पुत्र दारा और औरंगजेब को इसने जहांगीर के पास बंधक के रूप में छोड़ा। आपने देखा होगा कि अकबर के टाइम में भी कांगड़ा, आपको पता है कि जहांगीर का कांगड़ा में भी आक्रमण हुआ था 1620 में। तो इनकी मुगलों की एक जो थी नीति थी कि अगर कोई राजा जो है आत्मसमर्पण कर देता तो अपने बेटे को वो बंधक के रूप में दरबार में छोड़ के आता था। इसने अपने पुत्र दारा और औरंगजेब को जहांगीर के पास छोड़ दिया बंधक के रूप में, ताकि वो दोबारा से कोई गलती ना कर सके। और देखो ये तो उसके क्या हुए? पोते हुए। तो उसने इनको क्या कर दिया? माफ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है अब इसने किया क्यों? षड्यंत्र क्यों किया इसने? नूरजहां के कारण। क्यों? नूरजहां के कारण। और नूरजहां के कारण ही 1626 ईस्वी में इनके एक सैनिक मोहब्बत खान ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो षड्यंत्र रचती रहती थी, इसलिए वो भी इनके खिलाफ हो गया। और एंड में देखो यूरोपियों का आगमन। 1608 में एक यूरोपी हमारे पास आया जिसका नाम क्या था? विलियम हॉकिंस, ऐसे लिखते हैं हॉकिंस, ठीक है। 1608 में आया, क्यों? बिजनेस की अनुमति लेने, ठीक है। और उसने क्या बोला कि जो इंडिया में यूरोपियन आए हैं पहले से, देखो हमारे पास तो यूरोपियन कब से आना शुरू हो गए थे? 1498 से बाहरी शक्ति हमारे पास आना शुरू हो गई। तो इन्होंने बोला जो यहाँ पे यूरोपीय रहती है उनको सुविधा देने के लिए वो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना अधिकार नहीं करना चाहते हैं। तो तब इसको अनुमति नहीं मिली, ठीक है। फिर 1615 में एक और आया और वो 1618 तक जो था वो रहा। उसका नाम था सर थॉमस रो, ठीक है। या फिर कहीं पे क्या लिखा है? थॉमस रो, एक ही है, ठीक है, सर थॉमस रो। अब देखो विलियम ने भी लिखा कि जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो कैसा रहता है, कैसा उसका प्रशासन है। और इसने क्या लिखा? सर थॉमस रो ने किसने लिखा कि जहांगीर का यूरोपियों के साथ, विदेशियों के साथ जो था व्यवहार बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? कब से कब तक रहा था ये? 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और 1627 ईस्वी में इसकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। तो ये था थोड़ा सा जहांगीर के बारे में। धन्यवाद।